एक मिनट तस्वीर बताना चाहता हूँ। ये विधान परिषद भवन का जो सामने की तस्वीरें हैं, प्लीज इसको दिखाइए तस्वीरें अगर लाइव आ रही हैं, और वहां पे हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे कनेक्ट करिए अगर हो सके तो। ये देखिए विधायक निकले हैं। जय भवानी जय शिवाजी सबसे प्रिय नारा जो है शिवसेना का, वो वहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे समझना होगा ये लोग कौन है। ये लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट वाले हैं या शिंदे फैक्शन, जिसको अभी असली शिवसेना कहा है उसके हिसाब से हैं। सीधे मैं चलता हूँ, हमारे सहयोगी अश्विन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अश्विन, कौन लोग हैं, किस पार्टी के, जो नारेबाजी इस वक्त चल रही है विधान भवन के सामने? जी, ये विधान भवन के सामने नहीं बल्कि यहीं से करीब 200 मीटर की दूरी पर बाला साहब भवन है, जो एकनाथ शिंदे गुट द्वारा जो है उनका दफ्तर बनाया गया है। वहीं पर जो है कार्यकर्ता और नेता मौजूद है, वहीं पर ये नारेबाजी हो रही है। चूंकि एक तरह से बड़ी राहत एकनाथ शिंदे गुट को मिली है, तो इस तरह का उद्घोष दिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग हैं वो शिवसेना भवन जो दादर में स्थित है वहां पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, इस तरह की जानकारी सामने आई है। और इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर पुलिस बल भी तैनात रखा गया, ताकि फैसले के बाद दोनों ही गुटों की तरफ से कोई नाराजगी व्यक्त अगर करता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्माण ना हो, इसका पूरा संज्ञान लिया गया। और यही कारण रहा कि आज एक बैठक भी बड़े अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की थी और उन्हें हिदायत दी थी कि फैसला जिसके भी पक्ष में आए कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। और ये जो हर्षोल्लास है ये फिलहाल बाला साहब भवन की तरफ के बाहर है, जो एकनाथ शिंदे गुट का दफ्तर है। अब गुट कहना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि ये असली शिवसेना इसे पहले इलेक्शन कमीशन ने माना और अब अध्यक्ष जो राहुल नार्वेकर है उन्होंने भी मान लिया है। जी ठीक है, एकनाथ शिंदे अभी कहा है, मैं आपसे जानूंगा, लेकिन पहले चलता हूं प्रणय अजमेरा के पास। पता करके रखिएगा एकनाथ शिंदे इस वक्त कहाँ है, वैसे ही आप भी पता करिएगा और ये तस्वीरों को डिस्क्राइब करिएगा। ये तस्वीरें जो है मंत्रालय से थोड़ी ही दूर जो एकनाथ शिंदे गुट का यानी शिवसेना ओरिजिनल का, अभी जो ओरिजिनल शिवसेना है विधानसभा स्पीकर के मुताबिक, उसके यहाँ पर ये नारेबाजी हो रही है जिसका नाम रखा गया है बाला साहब भवन। ये पूरा रास्ता है ना जहाँ पर मंत्रालय है, जहाँ पर विधान परिषद है, उसके साथ में ये बंगले हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाते हैं। शिवसेना भवन वो चाहते तो ले सकते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि नहीं, हम अपना नया दफ्तर बनाएंगे, और ये दफ्तर है जहाँ पर ये नारेबाजी हो रही है। सीधे चलता हूँ प्रणय अजमेरा जी के पास। प्रणय अजमेरा जी, अब तो डबल जोश में है तमाम लोग, और आपकी पार्टी में भी अब क्या होगा किसको पता नहीं। देखिए दीपक जी, जो जोश में है उनको उनकी जीत की शुभकामना, किंतु मैं यहाँ बैठा हूं जो जजमेंट आया है उसका आकलन करने के लिए। जजमेंट को अगर हम ध्यान से सुने, हालांकि अभी तक जजमेंट ना आपने पढ़ा है ना मैंने पढ़ा है, हम तुरंत ही डिबेट में आ चुके हैं, और जब जजमेंट चालू था तब भी हम दोनों ही लाइव थे। उसमें एक बात आपने गौर से सुनी होगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत गोगावले द्वारा जारी किया गया जो व्हिप था उसको इलीगल ठहराया था, किंतु राहुल नार्वेकर जी के जजमेंट में वो व्हिप को सही माना जा रहा है। ये तो एक त्रुटि है, और ऐसी कई त्रुटियां सामने आ सकती है जब हम जजमेंट का अच्छी से आकलन करेंगे, अच्छी से उसको पढ़ेंगे और फिर अपनी एक राय बनाएंगे। अभी जोश में आकर कुछ भी नया फैसला लेना, कुछ भी एक सेलिब्रेशन करना, ठीक है, जो जीता है वो सेलिब्रेट करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। किंतु आने वाले समय में अगर ये जजमेंट चैलेंज होता है, जो होगा ही, मुझे पूरा यकीन है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ सुप्रीम कोर्ट की द्वार पर जाएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा तभी यह जो विवाद है यह पूर्ण रूप से शांत हो पाएगा। मैं आपको एक और बात बतलाना चाहूंगा, आज जो जजमेंट हुआ है वह राहुल नार्वेकर जी जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्हें बार बार सुप्रीम कोर्ट की डांट पिटी, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको हिदायत दी कि आप जजमेंट दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का कहीं यह बोलना था कि यह मामला बेवजह खिंचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली 31 दिसंबर की लाइन रखी, 31 दिसंबर के बाद 10 तारीख तक का एक्सटेंशन लिया। तो मेरा मानना है कि यह जो जजमेंट है इसमें कई प्रकार के फ्लॉज हो सकते हैं और अगर यह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो निश्चित रूप से कोई ऐसा फैसला आएगा जो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के फेवर का होगा।
आपका क्या होगा सर, आपका क्या होगा जनाब अली? आपकी पार्टी में एक तरफ अजीत पवार है, सबसे ज्यादा सांसदों को लेकर निकल चुके हैं, एक तरफ शरद पवार जी है। दीपक आपकी पार्टी का क्या होगा? आप बाला साहब ठाकरे गुट की चिंता छोड़िए प्रणय अजमेरा जी, मुझे बताइए एनसीपी शरद पवार गुट का क्या होगा? दीपक जी ऐसा ना हो चाचा जी जो हैं वो भतीजे के साथ चले जाएं। दीपक जी आप दोनों बातों को मिला रहे हैं। शिवसेना का मैटर ऑल टुगेदर डिफरेंट है, एनसीबी का मैटर ऑल टुगेदर सर आपके बारे में फैसला 31 जनवरी तक आना है, 31 जनवरी तक आना है ना प्रणय भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं? प्रविष्ट है ना दीपक भाई मामला न्याय प्रविष्ट है, एक बार फैसला आ जाने दीजिए। आप और मैं इसी चैनल पर बैठकर चर्चा करेंगे। पहले हमें यह बात समझना जरूरी है दीपक भाई कि हर मैटर के फैक्ट्स अलग होते हैं, हर मैटर में ट्रायल में डिपोजिशंस अलग होता है और कागज पत्र जो जमा किए जाते हैं उसके आधार पर निर्णय होता है। आप एक लाइन बोल रहे थे, मैं एक लाइन बोलता हूं, 100 शब्द फुकट के। और प्रणय भाई मैं आपके पास वापस आता हूं। अब रामदास अठावले कुछ बोल रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बोलते हैं, सुनते हैं। इस फैसले का महाराष्ट्र की राजनीति पर 2024